हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वर्कशॉप में। ये लहंगे की वर्कशॉप रखने का मेरा मेन मोटिव है कि हम डिज़ाइनर और फैशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। अगर हम ये लहंगा सीख रहे हैं और इस डिज़ाइनर ब्लाउज को बना रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत सारी यूनिक, डिफरेंट और इतनी सारी नॉलेज लेने वाले हैं इस वर्कशॉप से। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस वर्कशॉप से। सबसे पहले आपको इस वीडियो में वो सारा मटेरियल जो हम इस ड्रेस में यूज़ करने वाले हैं वो बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने इसका किस तरह से सोचा और किस तरह से मैं इस लहंगे को डिज़ाइन करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं एक दिन पिंटरेस्ट ऐप होती है एक, उस पर मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, डिज़ाइंस देख रही थी, तो मुझे अचानक से ये ड्रेस दिखा और तब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस लहंगे को बनाना है और बिल्कुल सेम बनाना है। तो मैंने इनका साइट चेक किया तो मुझे इस लहंगे की जो प्राइस थी वो आप भी हैरान हो जाओगे, 90,000 यानी कि 90,000 रुपये इस लहंगे की प्राइस है। और इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने अभी तक 15 डेज लगा दिए हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको पूरा बिल्कुल वैसे ही क्रिएट किया है। मतलब मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो फर्स्ट क्वालिटी, जैसे हमने यहाँ पे जो ये वर्क किया है, ये मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये ब्लाउज में हम इस तरह के पैचेस लगाने वाले हैं। वैसे तो आपको ये पैचेस रेडीमेड मिल जाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पैचेस रेडीमेड भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो ये पैचेस बनाए हैं ये तो मैंने बिल्कुल परफेक्टली हैंड वर्क करके बनाए हैं। हमने इसको पूरे को हैंड वर्क किया था। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि फैब्रिक पर मैंने इस तरह से ये पैचेस बनवाए हैं, देख रहे हो, ये सारे पैचेस मैंने ऐसे फैब्रिक पे बनवाए हैं। तो फिर मैंने इनको कट किया है और ये बहुत सारे बनाए हैं मैंने। इसको काउंट करके भी बताऊंगी मैं कितने थे। मतलब ये करीब करीब ये 200 पैचेस है। उसमें से कुछ पैचेस मैं लहंगे में भी लगाने वाली हूँ और कुछ पैचेस मैं मतलब ब्लाउज में तो पूरे लगाऊंगी। तो इस पैचेस को आप रेडीमेड खरीद सकते हो। एक्चुअली मैंने तो इसको हैंडवर्क कराया है, क्योंकि मेरे पास एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर भी है, तो मैंने तो इसको खुद से डिज़ाइन किया है, लेकिन आपको ये रेडीमेड मिल जाएंगे। आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ये आपको किनारी बाजार में ढेरों सारी वैरायटियां मिलेंगी, आपको कलर मिलेंगे, साइज मिलेंगे, तो आप कैसे भी ले सकते हो। आपको ये पैचेस ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो एक और आइडिया है मेरे पास, आप कोई भी पैच वर्क वाला फैब्रिक ले लीजिए। फैब्रिक मतलब कोई भी ऐसा फैब्रिक जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे, उन फ्लावर्स को आप कट करिए और अपने लहंगे में पेस्ट कर दीजिए। उसके नीचे की साइड आप हार्ड वाला पेस्टिंग पेस्ट करिए और बिल्कुल सेम टू सेम आपके यही पैचेस बन जाएंगे। तो इस तरह के पैचेस को ब्लाउज में कैसे अटैच करना है, वो टेक्निक और ट्रिक्स तो मैं आपको अपने इस कोर्स में बताने वाली हूँ। जो हमारा ये वर्कशॉप है, सॉरी कोर्स नहीं है, ये 2 डेज का वर्कशॉप है और ये 6 और 7 जुलाई को होने वाला है। आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर आप ये वर्कशॉप ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो ये तो था हमारा ब्लाउज से रिलेटेड। तो नॉर्मल ब्लाउज के ऊपर हमें ये वाले पैचेस लगाने और कैसे हम इसको अटैच करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी अपनी क्लास में। अब बात करते हैं अपने लहंगे के बारे में। तो लहंगे के लिए हमें नॉर्मली तो 6 मीटर फैब्रिक चाहिए। 6 मीटर फैब्रिक, 60 इंच विड्थ, क्योंकि जनरली हम जब भी लहंगा बनाते हैं फुल फ्लेयर, तो हमारा फैब्रिक का विड्थ कम होने की वजह से हमारे लहंगे में जॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर आप 60 इंच विड्थ का फैब्रिक खरीदेंगे तो आपको लहंगे में जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। उसके अलावा मैं फैब्रिक का नाम आपको बता देती हूँ। एक आता है सिल्क, एक आता है अरमानी सिल्क। तो जो मैंने यहाँ पर यूज किया है ये अरमानी सिल्क है और मैंने पूरा हैंड वर्क कराया है। तो मैंने ये लहंगा डिजाइन किया है और ये मेरा इस तरह से साइड है लहंगे का।
वन साइड मैंने हैवी रखा है इसको, वन साइड मैंने इसको ऐसे रखा है, सिंपल रखा है। तो ये हमारा लहंगे का फ्रंट वाला पार्ट है। देखो मैंने तो इसको एम्ब्रॉयडरी कराया है, लेकिन आप इसको कैसे बनाएंगे, आप कोई भी ऐसा फैब्रिक ले लीजिए और जो पैचेस वर्क आप खरीदेंगे उसमें आप यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हैं, पैचेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ले लीजिए, या फिर आप प्लेन फैब्रिक से भी बहुत अच्छा लहंगा बनता है। ठीक है, तो प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हैं। फैब्रिक कितना लेना है आपको, 6 मीटर, ओनली लहंगे के लिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के लिए। फुल फ्लेयर लहंगा है, फुल घेरे वाला लहंगा होगा। फैब्रिक है 6 मीटर, विड्थ होगा 60 इंच। उसके अलावा ये देखो मेरा फ्रंट पार्ट है और ये है मेरा बैक पार्ट। ये बैक है और ये फ्रंट है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 6 मीटर से भी कम में बन जाएगा, लेकिन नॉर्मली आपको 6 मीटर लेना है ताकि कम ना रहे हमारा फैब्रिक। तो ये हमारा लहंगा पूरा फैब्रिक रेडी है। अब देखिए लहंगे के अंदर मैं केन यूज नहीं करती। मैंने आपको शायद बताया भी था कि हम जो लहंगा बनाने वाले हैं उस लहंगे में हम केन नहीं लगाएंगे। केन की जगह पे क्या लगाने वाले हैं, मैंने ये 1000 मीटर से भी ज्यादा है, ये 2000 मीटर ये नेट का पूरा रोल लिया है मैंने। कलर है और ये डाइबल भी है। मैंने वाइट कलर में लिया है तो इसलिए मैंने पूरा वाइट ही लिया है, लेकिन ये आपको डाइबल भी मिलता है, ये डाइबल ही है वैसे, तो आप इसको कलर करा सकते हैं। कलर किया हुआ भी मिल जाता है। ये हार्ड नेट है, सॉफ्ट नेट नहीं है, थोड़ा हार्ड है। तो क्या होता है कि हम अपने लहंगे को जब वॉश करते हैं या हम पहनते हैं या हम उसको फोल्ड करके रख देते हैं तो हमारा केन ना अंदर से बहुत बेकार हो जाता है। जनरली आपने देखा भी होगा, आपकी ड्रेस में भी होगा। तो मैं यहाँ पर ये नेट यूज कर रही हूँ। नेट के साथ एक हॉर्स वायर आता है, हॉर्स वायर इस टाइप का होता है, प्लास्टिक का वायर होता है एक जाली जाली वाला। हॉर्स वायर हम इस नेट में नीचे लगाएंगे ताकि हमारे लहंगे में फ्लेयर अच्छा बने। उसके बाद अगर आपका फैब्रिक हैवी है, मतलब मेरा फैब्रिक तो बहुत लाइट वेट है क्योंकि मैंने अरमानी सिल्क वाला फैब्रिक यूज किया है। उसके अलावा एक और नेट आता है जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। ये मेरा भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये इस टाइप से है। ये प्योर हार्ड नेट है, बहुत हार्ड है, स्टफ बहुत हार्ड है इसका। केन यूज ना कीजिए, इसको लगाइए। ये खराब नहीं होता, वॉश करने पे खराब नहीं होता, फोल्ड करने पे फोल्ड नहीं होता, मतलब बहुत ऊंचा हुआ सा नहीं रहता, और बहुत शाइनी मतलब ये नेट है और बहुत परफेक्ट आपको ड्रेस का लुक देगा ये नेट। तो हम केन यूज नहीं करेंगे, ये वाला नेट यूज करने वाले हैं। नेट को लगाने का कैसे मेथड होगा वो सब हम क्लास में सीखेंगे। उसके अलावा हम कुछ और यूनिक करने वाले हैं। यूनिक मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप का जो ब्लाउज है वो मैं भी नहीं पहनती, तो मैंने सोचा कि जब मैं नहीं पहनती तो फिर मेरे स्टूडेंट कैसे पहनेंगे, और अगर आप भी आपके भी स्टूडेंट है और आपके भी क्लाइंट हैं तो वो कैसे पहनेंगे। तो हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अलग डिजाइन किया है। एक्चुअली ये मार्केट में मिलता है, ये जो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, फर कलरफुल होता है, डाइबल भी होता है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैंने तो इसको एम्ब्रॉयडरी कराया है, एम्ब्रॉयडरी के साथ मैंने इसको सेट करा दिया है डिजाइनिंग के लिए एज अ डिजाइन। आपने देखा है ना एक पिक्चर में इस तरह से हैंड पे डिजाइन हो रहा है, तो इसमें मैं कुछ डिजाइन करने वाली हूँ ताकि ये हमारा जो शोल्डर है ये पूरा कवर हो जाए, मतलब इसको पहना जाए। अगर मैं इस लहंगे को बना रही हूँ तो इस लहंगे को पहना जाए। तो ये देखो मैंने कुछ पैचेस एक्स्ट्रा बना लिए हैं ताकि अगर बाद में मुझे कम रहेंगे तो मैं लगा सकती हूँ। उसके अलावा मैंने लहंगे की बेल्ट भी बनवाई है। ये मेरे लहंगे की बेल्ट है, तो आप फैब्रिक से भी बना सकते हो। तो ये था हमारा मटेरियल, लहंगे का मटेरियल मैंने आपको बता दिया है, आपको ब्लाउज का भी बता दिया है। दुपट्टा अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 मीटर फैब्रिक होना चाहिए दुपट्टे का, क्योंकि 3 मीटर से थोड़ा कम होता है दुपट्टा। हम आपको लेंथ और विड्थ क्लास में बताएंगे कैसे आपको
फैब्रिक का लेंथ और विड्थ लेना है दुपट्टे के लिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और कितने स्टूडेंट्स ने ये क्लास ले लिया है वो भी कमेंट करना, और कितने स्टूडेंट्स ये क्लास लेने वाले हैं ये भी बताना, और इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली आपको ये भी बताना। तो मतलब कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सुबह से क्लास देते देते मुझे हालत बुरी हो गई है और बोल भी नहीं पा रही हूँ। आई एम सॉरी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे क्लास में, वर्कशॉप में। तब तक के लिए बाय बाय।